नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़े 10 ऐतिहासिक मोमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक थे, जिन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। नंबर 1, लॉ प्रैक्टिस। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सक्सेसफुल लॉयर थे, जिन्होंने अहमदाबाद में वकालत की। उन्होंने एक कुशल और निडर वकील के रूप में ख्याति अर्जित की और उनका कानूनी कौशल उनकी भविष्य की राजनीतिक सफलता का आधार भी बना। नंबर 2, खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में गुजरात के खेड़ा के किसान गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे थे और टैक्स चुकाने में असमर्थ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए टैक्सेस को निलंबित कर दिया। नंबर 3, बारडोली सत्याग्रह। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने गुजरात के बारडोली रीजन में टैक्स की दर में बढ़ोतरी की। पटेल ने एक बार फिर से बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया, जो टैक्सेस में बढ़ोतरी के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। आंदोलन सफल रहा और ब्रिटिश सरकार ने नरमी दिखाई और टैक्स में बढ़ोतरी को खारिज कर दिया। नंबर 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न गुटों को एक साथ लाने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और एक संयुक्त मोर्चा बनाने में मदद की, जिसने बाद में अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में भी मदद की। नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक व्यापक सविनय अवज्ञ आंदोलन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आंदोलन के नेताओं में से एक थे और इसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और 2 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया। नंबर 6, रियासतों का एकीकरण। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 500 से अधिक रियासतें थी जो भारत का हिस्सा नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन राज्यों के रूलर्स के साथ बातचीत करने के लिए अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स का उपयोग करते हुए इन राज्यों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 7, संविधान सभा का गठन। 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की संविधान सभा के गठन में भी अहम भूमिका निभाई, जिसे भारतीय संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। उन्हें विधानसभा के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी चुना गया था और वे भारतीय संविधान के प्रमुख आर्किटेक्ट्स में से एक थे। नंबर 8, भारत के पहले होम मिनिस्टर। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के पहले होम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रियासतों को भारत में मिलाने में भी अहम योगदान दिया। नंबर 9, ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना के पीछे प्रेरक शक्ति थे, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस शामिल हैं। ये सेवाएं भारत सरकार के प्रभावी कामकाज के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 10, डेथ एंड लेगेसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी विरासत अपार है और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। भारत के एकीकरण और भारतीय संविधान की स्थापना में उनका योगदान अद्वितीय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े इस वीडियो में इतना ही। उनका जीवन और उपलब्धियां दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी को सुनने में मजा आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हम आप तक ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।